नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप बॉलिंगर बैंड्स की सहायता से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलिंगर बैंड्स जो ये टेक्निकल इंडिकेटर है, ये आपकी सबसे ज़्यादा सहायता तब करता है जब मार्केट या स्टॉक जो है वो एक साइडवे मूवमेंट में हो। तो ट्रेंडिंग अगर मार्केट है या स्टॉक अगर ट्रेंडिंग है, तो पहले हम जान लेते हैं कि ये बॉलिंगर बैंड्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, बॉलिंगर बैंड अगर आप किसी भी स्टॉक के ऊपर बॉलिंगर बैंड अप्लाई करें तो आपको कुछ इस तरह का एक जो है एक क्लाउड सा दिखेगा जो आपके स्टॉक प्राइस के साथ मूव हो रहा होता है। इसमें एक मिडल लाइन होती है, एक अपर लाइन होती है और एक लोअर लाइन होती है। तो जो ये मिडल लाइन होती है दोस्तों, ये 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज होती है। यहाँ पे मैं पीरियड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे डे का चार्ट लेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 डे सेलेक्ट किया, तो अब आप यहाँ पे जो आपका अगला पॉइंट जो प्लॉट होगा वो एक्चुअली पिछले 20 दिन का मूविंग एवरेज होगा। लेकिन और जो ये अपर लाइन है दोस्तों, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है मिडल बैंड प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्राइस। तो ये आता है जो कई जो आपके ब्रोकरिंग फर्म्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिकेटर। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होती है उस समय स्टॉक की, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये जो मिडल बार है, तो 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मिडल बार जो है वो आपकी अपर लाइन फॉर्म करता है, और 2 टाइम्स जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन मिडल बार में से अगर उसको आप माइनस कर देंगे तो आपकी नीचे वाली लाइन प्लॉट होती है। तो बेसिकली अपर लाइन और लोअर लाइन जो है वो इक्वी डिस्टेंट होती है मिडल लाइन के। तो ये जो बैंड है, बेसिकली ये जो एरिया है, इसको हम बॉलिंगर बैंड कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग के लिए आपको जो बातें जाननी ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ और एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं जो एडवांस ट्रेडर्स के लिए होती हैं, लाइक डबल टॉप डबल बॉटम बॉलिंगर बैंड के अंदर। उसके बारे में हम इस दोस्तों यहाँ पे जो आपका बॉलिंगर बैंड्स है वो आपको 3 चीज़ें बताता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ वो ये बताता है कि स्टॉक में इस समय वॉलेटिलिटी कितनी है। तो दोस्तों, जितना ये वाइड बैंड होगा, जितना ये वाइड एरिया होगा, इसका मतलब स्टॉक में उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर ये बैंड नैरो होगा तो इसका मतलब स्टॉक एक जो है रेंज के अंदर मूव कर रहा है, उसके अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। तो जैसे अगर आप आज का चार्ट देखेंगे तो आज जो इस मूवमेंट हुई नीचे की तरफ, तो देखिए कि ये आपका जो बॉलिंगर बैंड है ये वाइड हो गया। उसी तरीके से अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बहुत शार्प मूवमेंट आई थी, तो ये काफ़ी वाइड हो गया था ये बॉलिंगर बैंड। और उसी तरीके से थोड़ा और अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ इस एरिया में हम देखेंगे कि काफ़ी नैरो रेंज में ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा था। तो सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है बॉलिंगर बैंड का, वो ये जानने के लिए होता है कि इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी कितनी है। जैसे इस एरिया में देखेंगे, यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई थी, और फिर इस एरिया में आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो गई थी स्टॉक के अंदर, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही उस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो बॉलिंगर बैंड आपको वहाँ पे वॉलेटिलिटी फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है। तो इस बॉलिंगर बैंड्स का जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए है। तो ये आपकी कैंडल्स हैं, ये देखिए, जो ऊपर वाली लाइन को टच करके नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली लाइन को टच करके ऊपर चली जाती हैं। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करती है, और नीचे वाली लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करती है। तो आप जिस समय भी ट्रेड कर रहे हैं, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल क्या है इस स्टॉक के अंदर। और ये बॉलिंगर बैंड्स जो हैं ये अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं वॉलेटिलिटी के हिसाब से, प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। उसी हिसाब से आपकी जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये चेंज होती रहती हैं। तो अगर आप चीज़ों को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, आप एक सिंपल तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी समय फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपर लाइन जो आप उसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और नीचे वाली लाइन को आप सपोर्ट मान सकते हैं। और दोस्तों, इसका तीसरा जो बेनिफिट है इस बॉलिंगर बैंड का, आप इसके स्टॉक के अंदर क्या ट्रेंड है आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख के कोई भी बता सकता है, मतलब अगर आप किसी को भी पूछेंगे वो आपको बता देगा कि इस समय एसबी डाउन ट्रेंड में है। उसी तरीके से अगर आप इस पीरियड में देखें तो आप देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये स्टॉक इस समय अप ट्रेंड में है। तो जैसा क्लियर व्यू रहेगा कि ये स्टॉक कल डाउन जाएगा या ये डाउनवर्ड मूवमेंट में होगा, तो मैं इस स्टॉक में सिर्फ सेल का ट्रेड ही लूँगा।
तो दोस्तों ये था तीसरा बेनिफिट इस टेक्निकल इंडिकेटर का। तो यहाँ पे 3 फायदे हैं। पहला, आप फाइंड आउट कर सकते हैं वॉलेटिलिटी। दूसरा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है स्टॉक का। और तीसरा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या है इस स्टॉक का। तो उसी तरीके और वॉलेटिलिटी इस पीरियड में देखिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, और इस पीरियड में आप देखिए कि बहुत कम वॉलेटिलिटी थी। उसी तरीके से जो ये अपर लाइन और लोअर लाइन है, ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ अब जो अगला पॉइंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है, वो ये आता है कि जो आपका ये जो प्राइस है, ये जो कैंडल्स आप देखेंगे, ये हमेशा किसी भी समय आपकी जो मिडल लाइन है वहाँ पे उस तरफ मूव करने की टेंडेंसी होती है प्राइस की। अगर ये कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सेंट्रल लाइन है ये चेंज होती रहेगी प्राइस के साथ। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्राइस है वो सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो दोस्तों यहाँ दूसरी बात, एक और बैंड है, ये जो लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप इसका इस्तेमाल स्विंग ट्रेड के लिए कर रहे हैं या आप इसको एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 4 घंटे या एक दिन का चार्ट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों एक स्टॉक हो सकता है आपको, मेरे ख्याल से 4 घंटे की जो सेटिंग्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंट्राडे के लिए। तो आपका बॉलिंगर बैंड है वो आपको एक लंबी अवधि के चार्ट के ऊपर ज़्यादा बेटर पिक्चर दिखाता है। अगर आप उसको 4 घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिले। लेकिन तो दोस्तों अब इसके अंदर जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बॉलिंगर स्क्वीज कि जब आपका ये पीरियड जो है ये स्क्वीज हो जाता है, जब ये बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हो जाता है तो उसके बाद एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होती है। और वो ब्रेकआउट किस दिशा में होगा वो आप ये कैंडल्स की सहायता से जान सकते हैं। तो अगर दो सीधी, जैसे यहाँ पे देखिए कि लाल कैंडल आ गई, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा। उसी तरीके से इस पीरियड में देखिए ये स्क्वीज हो गया था वहाँ पे बॉलिंगर बैंड, तो आपकी अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल आ जाए तो वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी लगभग 2-3 जो बड़ी कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन के अंदर थी, तो ये आपका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप स्विंग ट्रेड में आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर, जब आप जो भी स्टॉक आइडेंटिफाई करें तो उसके अंदर आप देखिए कि अगर वो स्क्वीज हो रहा है बॉलिंगर बैंड वहाँ पे, तो जब भी उसमें ब्रेकआउट होगा आप उस ब्रेकआउट का इंतज़ार करिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी अवधि तक ये स्टॉक जो है इसके अंदर बॉलिंगर बैंड काफ़ी स्क्वीज था। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ ये काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट था और इसके अंदर काफ़ी जो शार्प अप मूव था स्टॉक प्राइस में। लेकिन तरीके से यहाँ पे इस एरिया में भी आप देखेंगे कि ये स्क्वीज हो गया आपका बॉलिंगर बैंड, और उसके बाद फिर इसके अंदर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई। तो जो बॉलिंगर बैंड स्क्वीज की जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए आपको थोड़ा ब्रेकआउट का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप जो है बॉलिंगर बैंड की सहायता से स्टॉक कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी सहायता से आप कैसे साइडवे मार्केट के अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें आप हमेशा उस स्टॉक को तब बाय करें कि जब ये जो स्टॉक का प्राइस है नीचे वाली लाइन को टच करे। जैसे अगर आप इस एरिया में देखें तो दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे ये साइडवे मार्केट में अगर ये ट्रेंड कर रहा है, देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है इस स्टॉक में, तो यहाँ पे मैं बाय करूँगा जब इसका प्राइस या नीचे वाली लाइन को टच करेगा। यहाँ पे मैंने बाय किया और मैं सेल करूँगा जब ये वापस ऊपर वाली लाइन को टच करेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस हमेशा जो है मिडिल लाइन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसने नीचे वाली लाइन को टच किया, यहाँ पे मैं इसको बाय कर लूँगा और ऊपर वाली लाइन को जब ये टच करेगा तो मैं सेल कर लूँगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने वाली लाइन को टच करे उस समय आप सेल करिए, लेकिन ये तभी करिए जब ये स्टॉक किसी ट्रेंड में नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी कैंडल्स हैं ये सब इस लाइन के ऊपर बन रही हैं और ये स्टॉक जो है एक ट्रेंड में है। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये सिर्फ एक आपको तब बता रहा हूँ जब आपकी मार्केट जो है वो साइडवे मूवमेंट में, जैसे यहाँ इस एरिया में आप जो ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, वो आप ऊपर वाली लाइन के जब आसपास है तब उसको सेल कर दीजिए, जब नीचे वाली लाइन को टच करेगा तब उसको बाय कर लीजिए। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आप बाय तब करिए जब ये लोअर एंड पे हो और सेल तब करिए जब ये अपर एंड पे हो।
और दोस्तों लास्ट में वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आप अलग से इंडिविजुअली नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको उसके साथ किसी और इंडिकेटर की सहायता की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो आप सिर्फ एक इंडिकेटर की सहायता से अगर ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए ऊपर वाली लाइन को टच करे तब आप सेल कर दीजिए और नीचे वाली लाइन पे बाय कर लीजिए। तो इस ट्रेंड को भी आप डबल कंफर्म करने के लिए किसी दूसरे इंडिकेटर की आप ज़रूर सहायता लीजिए, जैसा कि जो पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं MACD, RSI, स्टोकेस्टिक, और इन इंडिकेटर्स की सहायता से आप उस ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं। और